Welcome to Electro and Naturopathy Education. इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा है जो भारत सरकार द्वारा संचालित एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी से बिल्कुल अलग है। 114 प्लांट द्वारा बनाई गई दवा जो पूरी तरह से बीमारी और बीमारी के कारणों को ठीक करता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और इसके नियम सरल है, इसलिए इसे सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इटली बुल्गाना में किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की खोज में डॉक्टर मैटी जी का पालतू कुत्ता आधार बना। उनके कुत्ते के शरीर पर काफ़ी बड़े बड़े थे तथा जख्मों से खून बहता था। वह कुत्ता उनके घर के बाहर लगे हुए बगीचे में एक विशेष पौधे की पत्तियों को रोज चबाकर थूक देता तथा उसी में लोट-पोट किया करता था। कुछ ही समय बाद उस कुत्ते के शरीर के सारे जख्म ठीक हो गए। मैटी साहब यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा वह इस खोज में लग गए कि पौधों में लोट-पोट करने से तथा पत्तों के चबाने से कुत्ते के शरीर के सारे जख्म कैसे ठीक हो गए। इस घटना को देखने के बाद डॉक्टर काउंट सीजर वनस्पति प्रणाली की विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया। अपने एक मित्र पॉलिकस की मदद से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया और थियोफ्रास्ट के सिद्धांतों का अध्ययन किया। 15वीं शताब्दी में इस वैज्ञानिक को पैरासेल्स के नाम से जाना गया। डॉक्टर मैटी विभिन्न लेखकों की विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य के लिए भोजन पौधों पर निर्भर करता है। उनका मानना था कि पौधों में बीमारी का भी इलाज हो सकता है। होम्योपैथी भी पैरासेल्स के इस दूसरे सिद्धांत पर आधारित डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने 1746 ईस्वी में उसी आधार पर होम्योपैथी की खोज की। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी होम्योपैथी से प्रेरित है लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं। होम्योपैथी बीमारी की बजाय बीमारी के लक्षणों का इलाज करती है। बीमारी के लक्षण ठीक होने के बाद भी बीमारी शरीर में मौजूद रहती है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने अपनी पुस्तक में 2 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। पहला, पौधों के जगत में विद्युतीय ऊर्जा की उपस्थिति का नियम। दूसरा, समानता का नियम। थियोफ्रास्ट पहला व्यक्ति था जिसने दोनों नियमों का खुलासा किया था। उन्होंने नई चिकित्सा प्रणाली का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा क्योंकि उन्होंने पैरासेल्स के 2 सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था, लॉ ऑफ पोलैरिटी एंड लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इलेक्ट्रो का अर्थ है गतिमान करना। लॉ ऑफ पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर प्रयोग करने के कारण इलेक्ट्रो शब्द लगाया गया है। होम्यो होम्यो इसे होम्यो से शब्द से लिया गया है। होम्यो शब्द से तात्पर्य धातु सम्या संरक्षण अर्थात समान रोग में उसी के समान उपयुक्त चार्ज की औषधि देने से है तथा पैथी का अर्थ विधि, उपाय, तरीका होता है। काउंट सीजर मैटी ने अपने विज्ञान को इस सिद्धांत पर बनाया है कि मानव शरीर में 2 चीज़ें घूमती है, वह है रक्त और लसिका। ये 2 घटक सभी कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का पोषण करते हैं। बीमारी का कारण उनमें से एक या दोनों में अशुद्धता है। यदि दोनों स्वस्थ है तो कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। इसमें किसी भी प्रकार की अस्थमा, दुर्घटना, कीड़े का काटना आदि शामिल नहीं है। अंत बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण लसिका या रक्त की अशुद्धता ही है। इस चिकित्सा विज्ञान ने औषधियों के निर्माण के लिए कोहोवेशन को स्वीकार किया है क्योंकि उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में शक्ति कम नहीं होती है। उन्होंने लॉ ऑफ पोलैरिटी के आधार पर मानव शरीर पर औषधियों का प्रयोग किया है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद उन्होंने कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंचर
के सिद्धांत का प्रयोग किया। डॉक्टर जी.एल. गिल्टन के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों का कार्य फिजिकल होता है, केमिकल नहीं। यह औषधि अपना कार्य करने के पश्चात शरीर के निकास अंगों द्वारा बाहर चली जाती है तथा इनका कोई बुरा प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों को बनाने में केवल डिस्टाइल वाटर, शुगर ऑफ मिल्क, रेक्टिफाइड स्प्रेड का प्रयोग होता है, जो कि बिल्कुल हानिकारक नहीं होती। अंततः इलेक्ट्रो होम्योपैथी रोग से मुक्ति तो प्रदान करती है, परंतु रोग के कारण को समाप्त करती है।